अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने कल टॉपिक शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट्स और आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। एक दफ़ा ज़रा रिव्यू कर लें डेफिनेशन उसकी, फिर चलते हैं हम आगे टॉपिक पे। ये हमने आपको बताया था कि या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर इनकी हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बने या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बने तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। व्यूअर्स, कार्बोहाइड्रेट्स का आज मैं आपको बताता हूं एक और नाम भी है, वो है सैकराइड्स। सैकराइड्स जो है ना, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड सैक्रॉन से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर। तो फिर सैकराइड्स का मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली शुगर हुआ, यानी वो कंपाउंड जो शुगर कंटेनिंग हो, शुगर रखने वाले, उनको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे या उनको सैकराइड्स कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द सैकराइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सैकराइड्स के होते हैं 3 ग्रुप्स। कौन कौन से? मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मोनोसैकराइड के बारे में। मोनोसैकराइड्स किसे कहते हैं? नाम से नहीं लग रहा, मोनोसैकराइड। मोनो मीन 1, सैकराइड मीन शुगर, यानी एक शुगर का मतलब क्या हुआ कि जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती। ये सिंपल शुगर है, हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टूट जाना सिंपल कंपाउंड में। अब ये तो है ही एक शुगर, तो इसका मतलब ये तो टूटेगा नहीं, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे बनते हैं वो बायोएनर्जेटिक्स में उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये है मोनोसैकराइड, मतलब एक शुगर। तो ये सिंपल शुगर हैं, स्वीट इन टेस्ट हैं। अब देखो, ग्लूकोज पानी में हल हो जाता है ना, तो हम कहेंगे कि दे आर इजीली सोलुबल इन वाटर। पानी में ये हल भी हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड्स कहेंगे उनको। इसमें कार्बन की तादाद 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स इसमें हो सकते हैं। अगर 3 कार्बन एटम हो तो इनको बोलेंगे ट्राइओज। ऐसी शुगर को क्या बोलेंगे? ट्राइओज। 4 हो तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्रोज। 5 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर। 6 कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हेक्सोज शुगर। 7 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेप्टोज। ये आपने काउंटिंग जो है वो पढ़ी होगी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये उसी हिसाब से आगे ओज लगाते जाएंगे तो ये बनती जाएंगे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। यानी 3 से लेकर 7 कार्बन इनमें हो सकते हैं। अब 3 कार्बन वाले की एग्जांपल लास्ट टाइम भी आपको दी थी। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका नाम क्या बताया था आपको? ग्लाइसरएल्डिहाइड। और एक और 3 कार्बन वाला कंपाउंड आपको बना के दिखाया था जिसमें कीटोन ग्रुप था CH2OH, और यहां पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी 3 कार्बन वाली शुगर है, ये भी 3 कार्बन वाली शुगर है। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? कीटो। और ये कौन सा ग्रुप है? एल्डो।
तो ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उस शुगर को बोलते हैं एल्डो शुगर। तो ग्लाइसरल्डिहाइड कौन सी शुगर हुई फिर? एल्डो शुगर। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कौन सी शुगर हुई? जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद है, इसको बोलते हैं कीटो शुगर। तो ये कौन सी शुगर है? कीटो शुगर है ये। तो ये एल्डो शुगर और ये कौन सी? कीटो शुगर। अब अगर इनकी अकरेंस की बात करें तो ये जो दोनों मैंने कंपाउंड लिखे, ये जो दोनों शुगर्स लिखी मैंने, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसरल्डिहाइड, ये दोनों शुगर जो हैं ये इंटरमीडिएट हैं फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। क्या मतलब उसका? यानी जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर इन दो कंपाउंड्स में तब्दील होता है, फिर आगे क्रेब्स साइकिल चलेगा तो ये कंपाउंड जो है दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में तब्दील होंगे। बहरहाल ये दोनों कंपाउंड क्या हैं? इंटरमीडिएट हैं रेस्पिरेशन का। इसी तरह जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो तब भी पहले ये दो कंपाउंड बनते हैं, 3 शुगर वाले, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनते हैं, फिर आगे इनकी फर्दर जो है वो मतलब एक्यूमुलेशन होती है, दोबारा ये फर्दर जो है वो आगे यूनाइट होके ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये इंटरमीडिएट हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के और रेस्पिरेशन के। यानी दोनों रिएक्शंस में ये पहले कंपाउंड बनते हैं, 3 कार्बन वाली शुगर बनती है। अब जो 4 कार्बन वाली शुगर है ये बहुत रेयर है, बैक्टीरियल सेल के अंदर होती है, बहुत रेयर शुगर है 4 कार्बन वाली। 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोज, और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? हेक्सोज शुगर है। हेप्टोज भी कम मिकदार में होती है। तो जो 5 कार्बन वाली शुगर है उसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे राइबोज शुगर है, कितने कार्बन है उसमें? 5। ये पहले 5 कार्बन बना ले, उसके बाद ये अगर एल्डो शुगर है तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाएंगे, और आखिर में जो है वो तो H2OH और बाकी सब के साथ OH और H यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे बाकी सब के साथ। तो इसीलिए तो इनका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये शुगर कौन सी है? ये पेंटोज शुगर है। फॉर एग्जाम्पल राइबोज, राइबोज इज अ पेंटोज शुगर। क्लियर हुआ? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में जितने कार्बन हैं सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सिवाय एक कार्बन के, और वो कार्बन कौन सा है? वो ये वाला है, यानी जिसके साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो वाला कार्बन। या अगर इस कीटो शुगर की बात करें तो कौन सा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल नहीं है? देखें इधर भी हाइड्रोक्सिल है, इधर भी हाइड्रोक्सिल है, तो किस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल नहीं है? वो इस वाले के साथ। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है ना कीटो या एल्डो, उस कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, तभी तो इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर? अब बनाता हूं 6 कार्बन वाली शुगर, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज 3, 4, 5, 6 कार्बन। छठा कार्बन जो है वो H2OH। अब पहला कार्बन कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज जो है ये भी एल्डो शुगर है, ठीक है। अब दूसरा कार्बन जो है OH, H। तीसरे कार्बन में OH आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। क्यों लिखेंगे? ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, कि OH जो है वो तीसरे कार्बन का OH जो है, फिलहाल यहां पे याद रखें कि तीसरे कार्बन का OH जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, बाकी सारे जो है वो राइट साइड पे OH लिखेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बना दिया मैंने? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जो है ये कौन सी शुगर है? ये भी एल्डो शुगर है। क्लियर हुआ? तो मैंने यहां पे
3 शुगर बनाई ट्राइओस, ये 2 ट्राइओस हैं, ये पेंटोज शुगर और ये कौन सी शुगर है, हेक्सोज शुगर है। टेट्रोज शुगर भी बना सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये 3 कार्बन शुगर है तो 3 कार्बन की बजाय 4 कार्बन लगा देंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे, बाकी OH और H लगाएंगे और आखिर में H2OH लगाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसी तरह आप टेट्रोज शुगर या हेप्टोज शुगर भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब व्यूअर्स, अगर सॉल्यूशन में हो, मैंने आपको शुरू में बताया था आज के टॉपिक में कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये इजीली सॉल्युबल इन वाटर, मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं, ये वाटर में आसानी से हल हो जाते हैं। तो जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे? फिर ये इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होगी, यानी स्ट्रक्चर होगी फिर इस रिंग फॉर्म बना देंगे। कौन सी फॉर्म बनाएंगे? रिंग फॉर्म। जब सॉल्यूशन के अंदर होंगे तो कौन कौन सा रिंग बनाएंगे जी? जैसे जब कार्बोहाइड्रेट्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन में ये जो राइबोज शुगर होगी ये 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा। 5 कॉर्नर्ड रिंग, इसको बोलते हैं राइबोफ्यूरानोज। क्लियर? 5 कार्बन वाला रिंग बनाएगा राइबोफ्यूरानोज। और जब ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे ग्लूकोपाइरानोज। यानी 6 कार्बन वाला जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरानोज। और 5 कार्बन वाला 5 कॉर्नर वाला जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? राइबोफ्यूरानोज। अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूं, यानी 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब कार्बन लगा दें यहां पे, ठीक है। ये 6 कार्बन और रिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्लूकोपाइरानोज। अब जो पहला कार्बन, उसमें दूसरे कार्बन में भी यही पोजीशन, और आपको बताया था यहां पे कि तीसरे कार्बन में OH जो है ये लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, तो अब हम OH को रिंग के अंदर लिखेंगे। तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। नाम क्या है इसका? ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह जो 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं राइबोफ्यूरानोज। तो मैं अभी आपको 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं इस जगह पे, 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, ये ऑक्सीजन, कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फ्यूरानोज कहेंगे इसको। यानी 5 कॉर्नर्ड जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूरानोज। तो व्यूअर्स, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये बनी है सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रेट चेन। ये आपको ये बना के दिखाए मैंने ग्लूकोज के भी और राइबोज के भी। अब ये जो ग्लूकोज हैं या जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज जो है ये बनता कहाँ पे है? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। किस जगह पे? लीव्स में। ये आपने पढ़ा होगा पहले प्रीवियस ग्रेड्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O। तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O। तो क्या बना इस यहां पे? ग्लूकोज बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहां बनते हैं? लीव्स में बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनते हैं।
अब इस काम के लिए यानी छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कहां से आती है? वो सनलाइट को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट, सूरज की रोशनी को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। 10 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? ये सारी की सारी एनर्जी ये सनलाइट से आ रही, और वो एनर्जी जो है वो अब बाउंड हो रही बॉन्ड्स के अंदर। वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो फिर रेस्पिरेशन में वो दोबारा एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हासिल होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहां से आते हैं? ये आते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। और फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस। अब जो बाकी कंपाउंड्स हैं जैसे प्रोटीन है, जैसे लिपिड्स है, तो वो फिर कन्वर्जन के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होते हैं, वो किस में? प्रोटीन्स में और लिपिड्स में तब्दील होते हैं। बहरहाल ग्लूकोज कैसे बनता है? वो सिर्फ लीव्स के अंदर बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है। क्लियर? आज के टॉपिक में हमने आपको बताया मोनोसैकराइड्स के बारे में। मोनोसैकराइड्स जो है वो उनका नाम के मतलब क्या है, नाम का मतलब क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में मोनोसैकराइड्स जो है वो किस फॉर्म में होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और विदाउट सॉल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स मौजूद होते हैं। और फिर आखिर में आपको बताया कि ये जो मोनोसैकराइड्स हैं इनकी अकरेंस क्या है, यानी कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स जो है ये पाए जाते हैं। कैसा रहा आज का लेसन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।